मेरी मम्मी गिड़गिड़ाती रही, यहाँ छोड़ दे कि छोड़ दे छोड़ दे। ये मेरा छोटा सा भाई किसके सहारे मेरी माँ कैसे। कानपुर के बिधनू थाने में पुलिस कस्टोडियल डेथ का मामला सामने आया है। आरोप है कि मामूली मारपीट के बाद हिरासत में लिए राजेंद्र की मौत हो गई। कस्टडी में आने के ठीक 1 घंटे के अंदर राजेंद्र की तबीयत बिगड़ गई, जिससे विधनु सीएचसी लाने में करीब आधे घंटे लगे, लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इतना ही नहीं, पुलिस अपनी गर्दन बचाने के लिए हत्या का केस मृतक के भाई पर ही दर्ज कर लिया है ना कमाल। दरअसल हुआ ये कि मईपुर के रहने वाले 48 साल के राजेंद्र कुमार भट्टे में ट्रैक्टर ड्राइवर थे। उनकी 23 अक्टूबर की रात पड़ोस में रहने वाले छोटे भाई बबलू से मारपीट हो गई थी। दोनों के बीच जमीन का विवाद था, लेकिन दिवाली से पहले बबलू के घर के सामने राजेंद्र ने ईंट लगवा दी थी। घर के सामने ईंट लगने से उसको आने जाने में परेशानी हो रही थी। झगड़ा बढ़ने के बाद पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई, जिसके बाद 10 मिनट में पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने दरवाजे पर गाली गलौज कर रहे राजेंद्र को हिरासत में लेकर विधनु थाने ले गई थी। रात में करीब 12:30 बजे पुलिस राजेंद्र को लेकर विधनु सीएचसी पहुंची थी। डॉक्टर को बताया गया कि हवालात में उनकी तबीयत बिगड़ गई। मृतक को उसी रात विधनु सीएचसी से हेलट रेफर किया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। हालांकि राजेंद्र की पत्नी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिटाई की वजह से राजेंद्र की मौत हो गई थी। अब भाइयों ने मारा पीटा नहीं है पे। अब 112 नंबर पुलिस आई, इनको उठा के ले गई, लपड़ थप्पड़ कर दिया। हमने हमारा जी नहीं दिल नहीं माना, हम थाने गए। हम थाने हाथ जोड़ रहे हैं कि सर अभी भेज दो, हम सुबह लेके आएंगे। और अस्पताल से निकाल के जैसे लाए तैसे हम वहीं पहुंच गए। हमने कहा सर दवा नहीं खिलाना, दारू पिए थे। हमने कहा दवा नहीं खिलाना सर, त्योहार के मारे पी लिया है, दवा ना खिलाना। हमको भगा दिया वहाँ से। हम घर आए, रात भर तड़पे, रात भर हमने नींद नहीं आई। हम सोचा हमारे बाबू के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हमारा बाबू क्या करता होगा। शिकायत पुलिस से की थी, तहरीर किसने दी थी? फिर उसके बाद ऐसी घटना कैसे हुई? और देवरानी ने बुलाया था पुलिस को, फिर यहाँ पे मारा है, फिर थाने में मारा है, पता नहीं वहीं उनकी मृत्यु हो गई। थाने में यहाँ मारा, थाने में वहीं मर गए। फिर लावारिस की तरीके हमको पता नहीं दिया, हाईलाइट में फेंक दिया लावारिस की तरीके। तुम बताते रहे, गुमराह करते रहे। यहाँ से मरीज, यहाँ से मुलजिम जा रहा है, तो आप जो ऐसी घटना हो रही है तो उसको खबर देना चाहिए कि वहाँ से हम लेके आए मुलजिम को। वहाँ ऐसी घटना हो रही है तो पायलट में और कुछ नहीं बताया, खबर देना चाहिए। खून की जरूरत है, ब्लड की जरूरत है। तो हमने पूछा क्या ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ क्या? तो ब्लड की जब कुछ भी नहीं बताया, गुमराह करते रहे। 11-12 बजे से लेके सुबह 3 बज गया, 4 तब भी कुछ नहीं बताया। 5-6 बजे तक नहीं बताया। ना बीमार थे ना कुछ, उनको कभी बुखार तक नहीं आता था। इस घटना में सबसे जबरदस्त कारीगरी तो पुलिस कर गई। जब सोशल मीडिया पर मामले ने तूल पकड़ा तो एसपी आउटर ने दोपहर बाद बयान जारी किया। इसमें उन्होंने पुलिसकर्मियों को क्लीन चिट दी। अब सवाल है कि मामूली विवाद के बाद राजेंद्र पुलिस की हिरासत में था तो उसके भाइयों की हत्या कैसे कर दी गई? अगर नहीं की तो उसके खिलाफ 302 का मुकदमा कैसे दर्ज हो गया? आज बीती रात बिधनू थाना अंतर्गत रमईपुर ग्राम से 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि उसके भाई से उसका झगड़ा हो रहा है। इस सूचना पर तत्काल पीआरडी मौके पर गई थी और एक व्यक्ति को पकड़ कर ले आई थी। उसकी तबीयत खराब हुई तो उसको तत्काल सीएचसी बिधनू में उसको भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। इलाज के दौरान उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने पर उसको हैलट अस्पताल के रिफ़र किया गया, जहां जाया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के संदर्भ में मृतक की पत्नी की तहरीरी सूचना के आधार पर मृतक के भाई बबलू के विरुद्ध अंतर्गत धारा 302 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया है। मृतक का पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इस घटना हुई है, ये दो भाइयों के मध्य आपस में झगड़े होने से हुई है, मारपीट होने से हुई है।
इसमें पुलिस के सामने किसी भी तरह की मारपीट की घटना कोई नहीं हुई है। कतिपय मीडिया में ये खबर आई है कि पुलिस हिरासत में मौत, ये गलत है। ये पुलिस को सूचना मिली तो पीआरवी तत्काल मौके पर गई और उसने तत्परता से संवेदनशीलता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया तथा उसको लाई। इसके बाद उसकी स्थिति खराब होने पर, तबीयत खराब होने पर उसको अस्पताल ले जाया गया और वहाँ से उसको रिफ़र किया गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। इसमें पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता या कोई कार्रवाई नहीं बरती गई है। ये घटना जो हुई है ये दो भाइयों के मध्य आपस में झगड़े से हुई है। उनका दोनों का निकासी, मकान से निकासी का विवाद था और इसमें पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई की गई है। इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं की गई। कानपुर से रंजय की रिपोर्ट, यूपी तक।